सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आज हम कक्षा 7वीं से 1-3 का इस कविता को पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 13 1-3 का इस कविता के रचिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। हरिओत जी के द्वारा लिखित इस कविता को जानते हैं। पहले हम इस कविता के भाव को जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड ना करने की सीख दी है, अभिमान न करने की सीख दी है। कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास होने वाली किसी भी छोटी सी घटना से हमें ये पता चलता है कि हमारा अहंकार करना एकदम व्यर्थ है। किसी छोटी सी वस्तु को भी हम कोई कीमत नहीं दे सकते और वो हमारा अहंकार तोड़ सकता है। इसीलिए हमें कभी अहंकार या अभिमान नहीं करना चाहिए। अब हम कविता के बारे में जानेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐटा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐट बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब हम कविता के भाव को जानेंगे। देखो बच्चों, मैं घमंडों में भरा ऐटा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो कवि कहते हैं कि एक बार अभिमान पूर्वक अपने घर के मुंडेर पर मैं खड़ा था। मुंडेर मतलब छत पर खड़े थे। अचानक दूर से हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आंख में चला आया। फिर क्या हुआ देखते हैं बच्चों। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐट बेचारी दबे पांव भागी। फिर कवि कहते हैं मैं झिझक उठा। कवि बहुत झिझक उठे और बेचैन हो गए, क्योंकि उनके आंखों में तिनका पड़ गया था। आंख लाल होकर दुखने लगी, यानी आंखों में दर्द होने लगा। तो कवि की दशा ऐसी हो गई कि वो आंखों में का तिनका भी नहीं निकाल सके। वो बहुत परेशान हो गए। तो क्या हुआ, उनकी मदद करने के लिए अन्य लोग वहां पर आ गए और वे लोग क्या करने लगे, तो कपड़े की मूठ देने लगे, यानी कपड़े की छोटी सी पोटली यानी मूठ देकर सेकने लगे। तो क्या हुआ, ऐट बेचारी दबे पांव भागी, यानी उनका जो थोड़ी देर पहले अहंकार था, गर्व था, जो गर्व उनको हो रहा था, वो क्या हो गया, भाग गया। तो वो सारा का सारा भाग गया। दबे पांव भागना एक मुहावरा है। मतलब इसका कि दबे पांव भागने का मतलब होता है चुपके से भाग जाना, चले जाना, गायब हो जाना। फिर कवि को समझ में आ गया कि मैं स्वयं पर जो गर्व कर रहा था वो सब व्यर्थ था। ये बात समझ में आई। तो अब आगे देखेंगे। जब किसी ढप से निकला तिनका गया, तब समझने यू मुझे ताने दिए। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखो बच्चों, ढप का मतलब होता है तरीका। तो कवि कहते हैं जब किसी तरीके से आंख से तिनका बाहर निकल गया, तब जाके उन्हें आराम मिला। और फिर क्या हुआ, उनकी समझ यानी उनके विवेक, उनकी अंतर आत्मा ने कहा ऐठता तो किस लिए इतना, अभिमान क्यों करता है, अभिमान क्यों करता रहा। तेरे इस अभिमान को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है, यानी
छोटा सा तिनका ही काफी है। तेरे घमंड को तोड़ने के लिए। तो बच्चों, आज हम इस सुंदर कविता पढ़ी, समझी, आपको भी अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।